वर्ड टू वर्ड। सो मदरसा में रहते वो लोग, तो मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो खुद ही कपड़ा धोते, खुद ही सब करते, होल लाइफ मतलब बचपन से एक बड़े Independent बनाते हैं। एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट और अपने माँ बाप से दूर रही है। तो वो वी वर गेटिंग मैरिड, आई रिमेंबर उनका पूरे साल का सिर्फ 6 जोड़ी होती है, दैट्स इट, एंड 5 जूते, 5 जूतों में 2 चप्पल, दैट्स इट। वाह। मैंने मैरिड में लाइक कपड़े कहाँ है ये कबर्ड में से कितना छोटा सा शेल्फ होता है ना, मेरे हस्बैंड का था। एंड फिर वो दूसरा 5 नया जोड़ी लेंगे ना, तो ये 5 जोड़ी आगे मैरिड। एंड जब मैं थोड़ा सा ऐसे स्टोरीज डालती थी तो लोग देखते थे, कहते थे आपके हस्बैंड ने एक ही ब्लेजर कब से पहना। मैंने कहा है ही नहीं, उनको बस कहाँ पहनेंगे, उनको वही पसंद है, क्योंकि उनकी एक लाइफस्टाइल है। ही इज नॉट, अगर उनके पास ऐसा नहीं कि दैट ही कांट बाय, बट दैट इज हिज लाइफस्टाइल, दैट इज हाउ ही इज ग्रोन। उन्हें पता है भाई ब्रांड कौन सा है। तो मैं उनको लेके गई, मैंने उनको लोफर्स पहनाए एंड आई वाज लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहनो। उन बेचारे को तो मालूम ही नहीं है रेट क्या है। मैंने हाँ मैं कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। जैसे उसने 1.5 लाख बोला, my husband is like, इसमें मेरे साल के 10 कैसे आते हैं। It's not about मेरे husband, literally हम वो स्टोर पे वो लड़की देख रही है, मैं कह रही हूँ ले लो, वो कह रहे नहीं चाहिए। एंड इन दुबई इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट, लड़का कहता है मत लो, लड़के तो चाहिए ही चाहिए। सो लड़की देख रही है कि दोनों में चल क्या रहा है, कि लड़की इसके पीछे पड़ी है लेने के लिए। आई वाज लाइक आई वांटेड टू गिफ्ट हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही इज लाइक नहीं लेना ही नहीं है। उन्होंने एट द एंड ऑफ इट उन्होंने लिया ही नहीं। मुझे 6 जूते दिलाए वहां से अलग अलग, मेरे को पैर में एक शू बाइट हो गया था, मैंने बोला ये दिला दो, दिला दिया, पहनी। दूसरे दिन फिर पैर दुख रहा है, किधर और दिला दिए, उससे भी पैर दर्द नहीं जा रहा है, ऐसे करके 6 जूते। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है मुझे, वो वहां पे आया था, हम एक वर्क मीटिंग के लिए गए थे, मैंने स्टार्टिंग में हया ब्रांड, सो वी हैड सम मीटिंग, वी हैड टू आल्सो, जितने में परफ्यूम वाले हैं उनसे मीटिंग थी। वो ही इज लाइक भाई तेरी बीवी तो बहुत महंगी है। ही इज लाइक नहीं, उसके पैर में लगा है। हाँ स्वीट। अब ये देखिए कितना मतलब हम्बली उन्होंने अपने लिए वो एक जूता नहीं लिया, पर आपके लिए 6 बिकॉज़ आपको शू बाइट। यस, एंड आई रिमेंबर अभी बीच में एक ट्रिप ही वेंट एंड आई वाज नॉट दैट दिस टाइम, वो कुछ काम के लिए गए थे, तो 2 दिन के लिए गए थे। दैट वाज फर्स्ट टाइम ही वेंट विदाउट मी। एंड ना पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ एयरपोर्ट पे होता ना कभी रैंडम चेकिंग, दे डू बैग्स, तो उनको कोई कस्टम अंकल भाई थे, उनको पकड़े ऑफिसर ने ऐसे सिर्फ यू नो रैंडम चीजों के लिए। तो इस लाइक बोलते भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बैग देख रहे हो मेरी बीवी ने दिलाया, ये जूता देख रहे हो मेरी बीवी ने दिलाया, कपड़ा देखो बेसिक, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। He is so simple to me that you meet him, you'll be like यार, you know when I met him, I was like यार ऐसे लोग हैं दुनिया में। मैं अभी सोच रही हूँ every day I make sure कि मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ूँ नमाज for a husband like him। आज की तारीख में to have a husband like him is so tough। मतलब उन्होंने ना मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मुझे होता ना जनरली when you are doing something else in life, अभी तुम्हारा ट्रांजिशन टाइम है तो लोग हमेशा बोलते हैं ये इतना गंदा है, ये ऐसे वैसे, पहले नाम रखते हैं। My husband always used to praise me even at that point of time। जब मेरी वो जर्नी शुरू हो रही थी, मैंने टुक माय हिजाब, my husband didn't know कि मैंने हिजाब, तब तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो इट वाज जस्ट द प्रोसेस। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि आप डिसाइडेड कि मैं स्कार्फ बांध के जाती थी तो लोगों को लगा कोविड है तो सब जैसे पीपी किट पहन के जाते हैं, ऐसी सब पहन के मास्क लगा के जा रही है। एंड आई कॉल्ड फॉर सम स्कार्फ्स, दूसरे दिन मैंने पहना एंड 2-3 दिन पहना एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई विल नेवर रिमूव इट एवर अगेन आउट ऑफ नोवेयर। एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई हैव टेकन हिजाब फॉरएवर एंड देन ही वाज लाइक आर यू श्योर, पक्का? तुम देखो होश में काम करना, जोश में नहीं, आज पहनोगी कल उतारोगी, बेयद भी मत करना, सोच के करो, टाइम ले लो अपना, लेकिन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। ऐसे मैं समझ गई इंपॉर्टेंस बिकॉज आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो एंड आई वाज लाइक नहीं नो वे, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस जॉब। एंड आई थिंक उनका जो एक चीज़ जो अच्छी थी कि उन्होंने मेरे अंदर ना हमेशा, कहते हैं ना ऊपर वाला 100 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो ऊपर वाला वो एक अच्छाई को हाईलाइट करता है, लेकिन दुनिया के लोग 99 अच्छाई हो और एक बुराई, वो आपकी एक बुराई के पीछे पड़े रहेंगे। तो मेरे अंदर कितनी भी अच्छाई हो लेकिन 1-2 बुराई जो मेरे अंदर है, लोग बस उसको ही आज तक वही चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। तो उस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। एंड व्हेन वी गॉट मैरिड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सेड 3 महीना ही शादी टिकेगी, ये 6 महीने में डिवोर्स हो जाएगा, इसको बच्चा नहीं होगा। इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दैट एंड यू आर लिसनिंग टू इट एंड पीपल आर मेकिंग वीडियोस एंड इमेजिन एक नई आपकी शादी हुई है, एक तो यू आर एन इमोशनल पर्सन एंड देन आपका लाइफ इतना चेंज हुआ एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। मतलब मैं तो बहुत रोती थी, मुझे शादी के फर्स्ट 6 महीने तो मैं बहुत ही रोती थी, व्हेन आई सी ऑल दिस, मैं नहीं ले पाती थी, मैं बहुत सेंसिटिव थी इस चीज को लेकर। तो मैं हस्बैंड बोल जिसको जो बोलना है बोलने देना, क्या फर्क पड़ता है। एंड देन यू नो ऑफ कोर्स आई मेट दिस ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्पीकर तारिक जमील साहब मेरे दुबई के ट्रिप में एंड आई वाज एनी व्हिच वेज आई लव दैट मैन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसे वाहिद स्पीकर है जो हमेशा ना यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, सबको कैसे लेके चलना है, बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बहुत और प्यारी प्यारी बातें करते। तो मुझे हमेशा उनका बयान सुनने अच्छा लगता था, यूट्यूब पे सुनती थी ये वो। एंड जब मुझे पता चला माय हस्बैंड नोज हिम, तो आई वाज तो वेरी वो टाइम पे तो मेरे हस्बैंड को भी मैं एक बार मक्के में मिली थी थ्रू समवन, तो मुझे पता चला ये उनको जानते हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे बात करा दो। तो मेरी उनसे बात हुई एंड मैं उनसे मिली, उनकी फैमिली से मिली और उन्होंने मुझे जैसे वेलकम किया, मैं मतलब जो एक मेरा परसेप्शन था ना, जो हम देखते कि इतने दीनदार लोग, मतलब मैं मतलब यू नो हमें शर्म भी आती कभी कभी उनसे मिलने के लिए, यार मतलब यू नो यू जस्ट फील वियर्ड कि मतलब कैसे जाऊँ मैं, क्या बात क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या प्रीकंसीव नोशंस हैं इनके अंदर मेरे बारे में। बट उन्होंने मुझे यू नो रुबीना मुझे हदिया भी दिया, गिफ्ट भी दी, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना वक्त दिया और मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी काम छोड़ दो, हलाल कमाओ, ये गंदा है, कुछ नहीं। बल्कि ही वाज टॉकिंग टू मी, और क्या हो रहा है तुम्हारी इंडस्ट्री में, और क्या कर रहे हो। एंड ही वाज सो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जिसने उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करी एंड वो पढ़ाई करते वक्त उनको जहन में आया कि अब मुझे ये नहीं करना, दीन का इल्म हासिल करना है, मुझे मौलाना बनना है। एंड दैट टाइम उनके खुद के इंटरव्यूज़ में कि उनके पेरेंट्स ने अपोज किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मौलाना की क्या सैलरी है, कौन लड़की देगा इन्हें,
आज भी there are people who are muftis and maulanas who earn 10,000 15,000 rupees a month, maybe 15 is a lot I'm talking. उसके अंदर अपना घर देखते, बीवी देखते, बच्चे देखते, राशन देखते, कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई उसको, उनको भी तो पता है ना कि इनकी सैलरी यही होगी, लेकिन imagine how they devote their life. एंड मुझे आज भी याद है, मुझे वो एक औरत मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती है. मैं जब अंकलेश्वर में थी एंड आई रिमेंबर दैट आई वाज सिटिंग ओवर देयर एंड देन शी केम एंड लाइक कैसे चल रहा है, किसी का भी नहीं. उनके हस्बैंड की सैलरी कितनी थी पता है रुबीना? ओनली 7,000 एंड शी हैज 5 किड्स एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर, यू नो द वे शी सेड अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है. आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक सेकंड की किचन में चली गई क्योंकि मैं रोना भी कर सकता है. एंड आई थिंक दीस आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी. एवरी पर्सन आई मीट एवरी डे व्हेन आई ट्रैवल, व्हेन दे टॉक, दे इंस्पायर मी कि यार आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव दिस. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई मेट दिस मौलाना आई वाज लाइक वाओ. एंड देन एक साल के बाद उन्होंने मेरे निकाह का पैगाम मुझे भिजवाया थ्रू अनस. तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़का है तो आप उनका देखिए, आप निकाह के बारे में सोचिए, या हम भी ढूंढ सकते हैं, या आप इन्हें भी कंसिडर करें. वॉइस नोट played a cupid also. Wow. सो मैंने सोचा, अब उन्होंने, अब मेरे हस्बैंड ने क्या कहता, मुझे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं बोलूंगा तो ये सोचेगी यार ये दाढ़ी टोपी वाला इंसान है तो मुझ पे ऐसी नजर रखता है. तो वो बेचारे बहुत वो हो गए कि मैं कैसे ये करूँ, मेरे घर में ऑलरेडी उनके रिश्ते देखे जा रहे थे उनके लिए. तो उन्होंने बोला मैं ये वॉइस नोट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मौलाना साहब का पैगाम मैं एटलीस्ट मैं अमानत आगे कर दूँ. जब मैंने देखा मैंने कहा पागल हो गया, तो कहाँ तुम कहाँ मैं. लोग I like this cuteness of you. and दुनिया वाले लोग, I'll tell you how they do. Even when I got married, they feel Sana is here, and then they compared my husband. I said, पागल तुम्हारी आंखों में पर्दा है. Sana is here and the husband is here. You don't know his value. He's the हीरा in the कोयला. Just because you don't know, तो तुम दुनिया का देखकर, you know the outer beauty. And आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, आपको गुड लुकिंग लड़का लड़की चाहिए. अच्छा लड़का लड़की किसी को नहीं चाहिए जो घर संभाले, जो बच्चों को संभाले, जो हस्बैंड हो, value create करे. फैशन शो. मैंने कहा मेरे घर में कोई फैशन वीक नहीं चलने वाला. मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझे इज्जत करे, मुझे मोहब्बत करे. And after all, Sana has to be happy. Because after a while, Rubina, when you're married, after 3 years, 4 years, 5 years, it's no more lovey-dovey thing that keeps your relationship. खत्म हो जाता है. और it's all about understanding कि मेरा हस्बैंड मेरे सिचुएशन को कैसे समझ रहा है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लिए खड़ा कैसे हो रहा है, मेरे आगे की सिचुएशन में मेरा साथ कैसे देगा, मेरी फीलिंग्स को कैसे समझेगा, तो वो बहुत जरूरी है. तो जब मुझे मौलाना साहब ने उस वक्त रिश्ता भेजा तो मुझे तो लगा कि यार पहली बात, माय हस्बैंड इज ऑलमोस्ट 7 years younger to me. So I was like तुम छोटे हो और आई एम 7 years older. So then he's telling me the sunnat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he got married first time with his first wife Ma Khatija, she was elder to him 15 years. So he was like ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी. And I was like अच्छा. एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मेरे जहन में था कि मौलाना बहुत बोरिंग होते हैं, यू नो, बिकॉज मैं कैसे फैंसी लाइफ से आ रही थी. मैंने कहा इनसे शादी करूंगी, इनके घर में तो टीवी भी नहीं होता है. मैं तब की बात करी जो मेरा माइंडसेट था. एंड जब हम मौलाना से वापस आ रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे डैड थे, मेरी आंटी थी, तो हम गाड़ी में आ रहे थे. मुझे ड्रॉप करके गाड़ी की पिन ड्रॉप साइलेंस है, मुझे गाड़ी में म्यूजिक के बिना तो गाड़ी चलाना मुझे लगता था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई I like it. और मैं दुबई में हूँ, गाना क्यों नहीं बज रहा है, ये लोग ऐसे सुनसान ऐसे लग रहे थे कब्रिस्तान में आ गए, सब ऐसे लग. एंड देयर वाज दिस वन थिंग व्हिच आई लव्ड द मोस्ट, which actually made me think about a lot of things in life. I remember there's this another famous speaker जो singer थे, बहुत famous थे, जुनैद जमशेद साहब मरहूम. And my husband was talking about him, very good friends to him. And I remember he said, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस दे, उनकी मगफिरत करे. And उस वक्त मैं सोची सना, अगर तुम्हारी मौत हो जाए, तुम मर जाओ, do you have ऐसे कोई दोस्त जो तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करे? रुबीना, एक दोस्त का नाम भी मेरे दिमाग में नहीं आया. मैं बोली ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ डांस करने वाले, इनको मेरी पड़ी नहीं कवर में आजाब हो. एंड दैट इज लाइक नहीं सना, यू हैव टू फाइंड पीपल लाइक दैट हु से लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू अ मैन लाइक हिम विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. नहीं, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए. एंड देन द वे ही टुक केयर ऑफ मी, एंड देन ऑफ कोर्स लॉकडाउन में आई वाज लाइक वो ऑफर जो दिया था 2-3 वाइल वैलिड है अभी. अगर आप नहीं कंसीडर्ड सारी जमीन की जो अपना प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट दिखाई, एंड यू नेम्ड योर सन आफ्टर दैट. इट्स अ बिग कमेंडेबल. और ऑल्सो बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील साहब, तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने उनके फादर का नाम भी ले लिया जमील. So I told him, no, Jamil is not his father's name. उनके अब्बू का नाम कुछ और है, उनका नाम तारिक जमील ही है. मैंने भी खुद पहले पता किया कि तारिक जमील, ऐसा तो ना कि मैं इनका तारिक जमील पता है, उनके अब्बू के भी नाम मैंने इसमें डाल दिया. तो बोले नहीं, उनका अब्बू का नाम है something else and तारिक जमील is his name. There's no father's name. So a lot of people who still feel that जमील नाम क्यों रखा. And I kept that name. जब मैं नाम रख भी रही थी, I was like अल्लाह ऐसे ही बनाना इन्हें. That is a whole, you know, idea that he has to be loving, he has to be as soft as him. And you know, when I see him, I admire him. जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक बाप ऐसा ही होना चाहिए, एक शौहर ऐसा होना चाहिए, एक दाई ऐसा होना चाहिए. दाई is the one who gives message, जो मैसेज आगे लेके जाते कि दाई कभी मधु नहीं होता. एक दाई के अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे अच्छी हूँ, या यू नो ये ऐसा कभी सामने वाले को इंफीरियर ना समझे, खुद को सुपीरियर. तो दाई को हर चीज से फ्री होना चाहिए. उसका काम सिर्फ है मोहब्बत फैलाना और यूनिटी. एंड दैट इज व्हाट आई सॉ इन हिम, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी माय सन. वाओ.